हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, या हम इसे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम भी कह सकते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने अपनी एक वीडियो में एल्कली मेटल्स का पीरियडिक डिस्कशन आपको कराया था, और वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी बताए थे और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। बट मैंने वहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिए थे वो सोडियम या सोडियम के बाद के एलिमेंट्स के एग्जांपल लिए थे, लिथियम का एग्जांपल नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि लिथियम एल्कली मेटल्स का एक फर्स्ट एलिमेंट होता है, बट ये कुछ अलग बिहेव करता है अपने फैमिली के रेस्ट एलिमेंट्स के से। तो ये बिहेवियर इसका क्या होता है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि गिव एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, या और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको आज लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर कराऊंगी। बाकी जितने भी एलिमेंट्स के इस तरह के बिहेवियर हैं वो आप शायद आपको समझ में आ जाएं, और किस तरीके से आपको पॉइंट्स देने हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो lithium is the first element of the first A group. It is differs from rest of the alkali metals. This is due to the small size of lithium atoms and its ion. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि लिथियम जो है, जैसे मैंने भी बताया आपको, फर्स्ट ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि एल्कली मेटल्स की फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये एल्कली मेटल्स के बाकी एलिमेंट्स से अलग बिहेव करता है। और ये क्यों बिहेव इस तरह से करता है? क्योंकि इसका एक तो साइज़ छोटा होता है, इसके एटम का साइज़ छोटा होता है, और इसके आयन का साइज़ भी छोटा होता है। ठीक है, तो इसके बाद ड्यू टू स्मॉल आयनिक साइज लिथियम आयन हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर अमंग द एल्कली मेटल आयंस। यानी कि बाकी की जो एल्कली मेटल आयंस हैं उनकी अपेक्षा लिथियम की जो पोलराइजिंग पावर होती है, यानी कि एनायन को जो पोलराइज करने की जो पावर होती है वो लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी लिथियम थोड़ा अलग सा बिहेव करता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स आपको किस तरीके से देने हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिटर्न में बता रही हूँ, और एक्सप्लेन भी करूँगी इसी के साथ। आप इसको नोट करते जाएंगे, और अगर आपके पास रिटर्न में ये नोट्स हैं तो आप इसको समझते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है लिथियम इज़ हार्ड मेटल वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। तो ये मैंने आपको अपने उसी लेक्चर में ये बताया था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं वैक्स की तरह, बट लिथियम क्या होता है? लिथियम होता है एक हार्ड मेटल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फिर से उसी वीडियो की बात करते हैं। तो वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बताया था कि जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो इसी वजह से लिथियम हमारा क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर रैपिडली। तो वाटर से रिएक्शन भी मैंने आपको अपनी उस वीडियो में दिखाई थी कि एल्कली मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रैपिडली रिएक्शन करते हैं, बट लिथियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनो ऑक्साइड दैट इज Li2O ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन ऑन और एयर। द रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल आल्सो फॉर्म पेरोक्साइड्स। तो सोडियम की मैंने, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं अपनी उस लेक्चर का, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम एल्कली मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दो तरीके से रिएक्शन देता है, एक बार ऑक्साइड बनाता है और एक बार पेरोक्साइड बनाता है। ऑक्साइड कब बनाता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, और पेरोक्साइड कब बनाता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में हो। ठीक है, तो ये बात थी अदर एल्कली मेटल्स के लिए। बट लिथियम क्या करता है? लिथियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड ही बनाता है, जबकि अदर एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड, और अगर मैं कहूँ सुपर ऑक्साइड्स, ये सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। ठीक है, आप अगर ऑक्साइड और पेरोक्साइड की एग्जांपल्स देना चाहें तो ये भी सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिथियम कंबाइंस डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। दैट इज़ कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा लिथियम नाइट्राइड बना लेता है, बट अदर एल्कली मेटल्स लिथियम नाइट्राइड नहीं बनाते। और ये अदर एल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड्स नहीं बनाते। अब ये जो हमारा लिथियम नाइट्राइड बनता है लिथियम और नाइट्रोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, यह लिथियम नाइट्राइड डिकम्पोज हो जाता है वाटर के द्वारा और लिथियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे हमारे लिए हमें दिखता है कि अमोनिया भी फॉर्म होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात हुई है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो ये जो हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है और हीट करने पर इजीली वाटर एलिमिनेट कर देता है, जबकि अदर एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और इजीली डिकम्पोज नहीं होते, या दैट इज़ कि अदर एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स स्टेबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इसमें आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेजेस हैं इनकी। तो ये दिखा दिया है यहाँ पे, वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड आर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। दैट इज़ कि लिथियम के जो कार्बोनेट होते हैं इनको अगर हम हीट दें तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अदर एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दैट इज़ कि वह गर्म करने पर इजीली डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिएक्शन दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं Na2CO3 एरो लगा के और नो रिएक्शन। ठीक है, या रिएक्शन जो होगी बहुत स्लोली होगी, इतनी इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम बाइकार्बोनेट इज soluble in water whereas those of other alkali metals are insoluble in water। दैट इज़ कि जो लिथियम के बाइकार्बोनेट होते हैं वह वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, बट अदर एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स वाटर में इनसॉल्युबल पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको 8 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए लैंग्वेज के साथ और विद एग्जांपल के साथ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शंस दिखाऊंगी, लैंग्वेज आप खुद बना लेना, इसकी बता दे रही हूँ आपको मैं। 9 पॉइंट है हमारा लिथियम नाइट्रेट आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव NO2 और Li2O। ठीक है, यानी कि लिथियम नाइट्रेट जो होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और NO2 और Li2O में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि सोडियम नाइट्रेट हीट करने पर सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी भी लैंग्वेज आप लिख लेना। लिथियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कि जब हम लिथियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं, ये लिथियम फॉर्मेट का फॉर्मूला है HCOOLI, हम इसको हीट देते हैं तो ये लिथियम कार्बोनेट और HCHO बनाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, जबकि अदर एल्कली मेटल्स के फॉर्मेट्स यानी कि HCOONA, ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट्स, जब हम इसको हीट देते हैं तो यह सोडियम ऑक्जिलेट बनाता है और हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का अबनॉर्मल बिहेवियर लिख सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे, कुछ हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी होंगी और कुछ हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में आ जाता है और आपको इसी तरीके से पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अगले किसी अच्छे से टॉपिक में मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।